हेलो एवरीवन, दिस इज़ गैरी फ्रॉम फैंटास्टिक फंडास और आज हम पढ़ रहे हैं 30 अप्रैल 2015 के करंट अफेयर्स। एक खबर जो हर अखबार में आई है वो है स्मार्ट सिटीज़। मैंने सब जगह से पढ़ लिया है। दिस इज समरी ऑफ ऑल द न्यूज़पेपर्स फॉर दिस स्मार्ट सिटी। क्यों चाहिए स्मार्ट सिटी? अरे भाई, ट्रैफिक इतना है, रहने को घर नहीं, पीने को पानी नहीं, नहाने को पानी नहीं, ब्रश करने को भी नहीं है, और ब्रश का सीवेज नहीं है, फिर उसके बाद गंदा पानी बहाने को। दिल्ली जैसा बढ़िया गवर्न शहर, वहाँ सांस लेने को जगह नहीं है। बैंगलोर के अंदर कूड़ा हो, कहीं से सफाई हो तो चल पाए। चेन्नई के अंदर सब जगह सूखा ही हो गया, और मुंबई के अंदर अगर देखें जगह ही नहीं बची रहने की, तभी तो इतनी ऊँची ऊँची बिल्डिंग्स होती जा रही हैं उनकी। और ये तो हाल बेस्ट सिटीज़ के। आप सोचो टीयर 2, 3, 4 में क्या हो रहा होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मोदी जी लाए स्मार्ट सिटीज़ मिशन एंड अमृत। अब स्मार्ट सिटीज़ मिशन क्या है? देश के अंदर 100 शहर उठाएंगे, उनकी तरक्की करेंगे, 50,000 करोड़ रुपए लगभग इनमें लगा देंगे। अमृत क्या है जी? ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मिशन है। GNNURM की जगह इसको लेकर आए हैं। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसको रट्टा मार लो जी, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। 500 शहरों के अंदर होगा, इसके अंदर भी उतने 50 करोड़ रुपया लगाया जाएगा। और यूपीएससी एस्पिरेंट्स की तरह यहाँ पे स्टेट्स एस्पिरेंट्स बन जाएंगी अगर अपना कोई शहर वो डेवलप करवाना चाहती हैं स्मार्ट सिटी के अंडर। और ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि फाइनेंसिस को उनकी एबिलिटी के साथ लिंक किया जा सके। एम क्या है स्मार्ट सिटी मिशन अमृत का? एम है कि हम रिकास्ट कर दें अर्बन लैंडस्केप ऑफ द कंट्री को हमारे। और वो कैसे करेंगे? अर्बन लैंडस्केप को कैसे सुंदर अच्छा बनाएंगे, उनको और रहने लायक बना के, लिवेबल बना के। और फिर हमेशा की तरह, चाहे वो एनडीए चाहे यूपीए गवर्नमेंट, इंक्लूसिव तो सबने करना ही करना है, यही तो हम बस चारों तरफ शोर है। तो लिवेबल एंड इंक्लूसिव बिसाइड्स ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड डेफिनेटली इंक्लूसिव चाहिए। आपने चारों तरफ देखिए है ना, यू हैव स्लम्स, यू हैव मिडिल इनकम हाउसेज, हाई इनकम, लो इनकम, सो वी नीड इंक्लूसिवनेस। तो ये स्मार्ट सिटीज़ का अगर हम GNNURM से कंपैरिजन करें, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट GNNURM में क्या होता था, एक एक प्रोजेक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी। यस, नो, करप्शन के भी तो चांस बढ़ जाते हैं ना ऐसा करने से। खैर, अब क्या होगा, जो जब से ये गवर्नमेंट आई है वो कह रहे हैं जी कि विल नॉट अप्रेज इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स। फिर मनी फॉर सिटीज़ की बात करें, हर एक शहर को 100 करोड़ रुपया दिया जाएगा, और हर साल दिया जाएगा, और 5 सालों तक दिया जाएगा। लेकिन तभी दिया जाएगा कि अगर आपने पिछली बारी कोई काम किया हो, नंबर 1 मल्टी प्रोंग प्रोग्रेस हो, और दूसरा आपने लोगों की इन्वॉल्वमेंट की है। इंक्लूसिव ग्रोथ भी करनी है, इंक्लूसिविटी के साथ ही करनी है, इंटीग्रल सिटीजन पार्टिसिपेशन जिसे कह रहे हैं। तो गवर्नमेंट की एक कोट है, वी आर इंसिस्टिंग ऑन अ प्रोफेशनल म्युनिसिपल कार्डर। ये नहीं है आपके जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो भर रखे ना लोग, जिनसे कोई काम धंधे नहीं होते हैं, वो वैसे नहीं प्रोफेशनल लाएंगे। अब ऑब्वियसली से एक नया पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा और म्युनिसिपल मैनेजमेंट के अंदर टारगेट क्या है? 500 शहरों की तरक्की करनी है जिनकी आबादी कम से कम 1 लाख से ज़्यादा हो। और कुछ सिटीज़ हैं कहाँ कहाँ बसाई जाएंगी, जहाँ पर रिवर शुरू हो रहा है, रिवर ख़त्म हो रहा है, कैपिटल सिटीज़ के पास, इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो पहाड़ों में हैं, ठीक है, शिमला, मसूरी, देहरादून, डलहौजी, और फिर कुछ आइलैंड्स डेवलप किए जाएंगे और टूरिस्ट एरियाज डेवलप किए जाएंगे, ऐसा किया जाएगा। तो ये सिटीज़ पर फोकस होगा। लेकिन GNNURM के अंदर प्रॉब्लम क्या थी जो इसको लाना पड़ गया? GNNURM वो स्टेमीड मतलब उसके अंदर प्रॉब्लम कर रही थी, हिंड्रेंस पैदा कर रही थी। किस चीज़ में? GNNURM में क्या हिंड्रेंसेस थी? लैंड एक्विजिशन का इशू था, इनकैपेसिटी ऑफ सिटी ऑफिशियल्स थी। तो ये दोनों प्रॉब्लम हम सॉल्व करने की कोशिश करें। लैंड एक्विजिशन का देखो अभी क्या होता है, सेंटर में बिल तो पेंडिंग है। कुछ सजेशंस हैं जी, अब यहाँ पे आ जाती कह रहे हैं इंडिया G20 कंट्रीज में एक मात्र कंट्री है जिसके अंदर आज भी मेयर है जो वो ना एम्पावर्ड है ना इलेक्टेड है। 74th अमेंडमेंट भी आके चलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिख दिया, तब भी हम कुछ नहीं कर रहे। थोड़ी लोकल ऑटोनॉमी भाई ज़्यादा दो, ऐसा कर दोगे तो खुद लोग डिसीजन ले सकेंगे, उन्हें पता है लोकल लेवल पे क्या हो रहा है। मोदी जी सेंटर में बैठे, उन्हें क्या पता स्टेट में क्या हो रहा है, इतनी डिटेल नहीं ना जाती। और दूसरा, इन्वेस्ट वाइजली इन क्रिएटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं आपको बताता हूँ जी, स्टेडियम बन जाते हैं, उसके बाद करना क्या है स्टेडियम का? खाली, कोई यूज़ नहीं हो रहा। अब ढंग से ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ जो लॉन्ग टर्म में यूज़ हो सके, लोगों को फ़ायदा हो सके। अब मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियोस यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, हमारा फेसबुक पेज है फैंटास्टिक फंडास, उसे लाइक करें, और ये वीडियो पसंद है तो इसे भी लाइक कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया पे इसे डाल सकते हैं। कुछ भी डिस्कशन कमेंट आपका हो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। सो दैट इज़ ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।